नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस चैनल पर। प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में आज से हम आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन लीला पर कथाओं को श्रवण करेंगे। तो गणेश वंदना के साथ प्रारंभ करते हैं हम आज की कथा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है शंकर स्वामी का वंश। आज की कथा में हम शंकर स्वामी जी के वंश के बारे में जानेंगे। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि शंकर स्वामी का जन्म मालावार प्रांत के काल्टी नामक गांव में हुआ था। ये गांव पूरी तरह नदी तटस्थ पार्वत्य प्रदेश में स्थित था, यानी नदी के तट पर पर्वतीय जो प्रदेश था उसमें ये गांव था। दक्षिण मालावार में संस्कृत का पहले भी बहुत अधिक प्रचार था और आजकल भी और प्रांतों की अपेक्षा वहाँ अनेक विद्वान, शास्त्र पारंगत पंडित और वेद पाठी अधिक पाए जाते हैं। काल्टी ग्राम में ब्राह्मणों का ही अधिक निवास था। सभी ब्राह्मण कर्मनिष्ठ, विद्वान और वेद पाठी और सदाचारी होते थे। उस समय वेदों और दर्शनों और उपनिषदों को कंठस्थ करने के ये सब रिवाज रखे जाते थे। शंकर स्वामी के पितामह का नाम विद्याधर था। वो नामबूरी ब्राह्मण थे। इनके वंश में सदा ही बड़े बड़े विद्वान होते चले आए थे। विद्याधर पंडित भी बड़े विद्वान, सदाचारी थे। इनकी प्रकांड विद्वता को देखकर केरल के महाराज ने इनको आकाशलिंग के महादेव मंदिर का प्रधानाध्यक्ष पद प्रदान किया था। विद्याधर पंडित गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओं में आसक्त नहीं रहते थे। वो परम शैव और शंभु के अनन्य भक्त थे। आकाशलिंग के इस मंदिर के नाम एक बहुत बड़ी जायदाद भी केरलाधिपति शंकराचार्य के पिता को केरलाधिपति की ओर से प्रदान की हुई थी, जिससे पर्याप्त आय होती थी। इसी से विद्याधर पंडित के गृहस्थ का निर्वाह होता था। विद्याधर पंडित बड़े सग्ल, साधु स्वभाव, मितभाषी और उदाग्ना थे। अपने घर गृहस्थ के कामों से बहुत सा धन बचाकर वो दीन दरिद्र लोगों की सेवा किया करते थे। लोग उनकी इस उदारता और प्रगाढ़ शिव भक्ति को देख उनका सम्मान करते थे। यथा समय विद्याधर पंडित की धर्मपत्नी के गर्भ से इनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के सुंदर मुखमंडल और प्रशस्त ललाट को देखकर विद्याधर पंडित बहुत खुश हुए और इस पुत्र को भगवान पीनकपाणी का प्रसाद समझकर उसका नाम रसा शिवगुरु, यही शिवगुरु शंकर स्वामी के पिता थे। उपयुक्त वयस प्राप्त होने पर बालक शिवगुरु ने उपवीत धारण कर द्विजत्व लाभ किया। इसके बाद विद्या प्राप्त करने के लिए इनको गुरु के ब्रह्मचार्य आश्रम में भेजा गया। बहुत थोड़े समय में ही शिवगुरु ने अपनी प्रचंड प्रतिभा के कारण वेद वेदांगों को पढ़ डाला। ऐसे विलक्षण शिष्य को पाकर उनके गुरु भी प्रसन्न हुए। शिक्षा समान होने पर गुरुदेव ने ब्रह्मचारी शिवगुरु से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा सांगोपांग समाप्त हो गई। ब्राह्मण बालक के लिए जिन विद्याओं को पढ़ना आवश्यक था उनमें तुम पारंगत हो गए हो। वेद वेदांग और दर्शनों में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति लाभ हो गई है। अब जाओ और जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने माता पिता को प्रसन्न करो। पुत्र शंकर की तरह से पिता शिवगुरु भी बाल्यावस्था से ही संसार से अनासक्त और उदासीन भावापन्न रहते थे। गुरु की उपरोक्त आज्ञा को सुनकर नवयुवक विद्वान शिवगुरु विपन्न होकर नीरव रहे। गुरु ने पुत्र सम शिष्य शिवगुरु को इस प्रकार से उदासीन देखकर इस उदासी का कारण पूछा।
तब विद्वान शिष्य शिव गुरु ने अत्यंत नम्र होकर विनीत भाव से कहा, गुरुदेव, मेरी संसार में और वासना नहीं है। आपकी शिक्षा के प्रभाव से मेरी संसार में मोह ममता विनष्ट हो गई है। मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये संसार के सुख दुख क्षणभंगुर है। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार दुखों की खान है। संसार की विषय वासनाओं में लिप्त रह रहकर जो लोग जिस सुख को अनुभव करते हैं वह मूढ़ों और मूर्खों के लिए ही उपादेय है। परंतु जो मनुष्य तत्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पथ का पथिक बनता है और पथिक होना चाहता है, उसके लिए संसार ये सुख अत्यंत असार और हेय है। विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन संसारिक सुख वासनाओं में लिप्त हो जाते तो उसको भी मति भ्रम हुआ बिना नहीं रहेंगे। यानी संसार की वासनाओं पे लिप्त होने पर जो विद्वान है वो उनकी मति भी नष्ट विनष्ट हो जाती है, भ्रम में फंस जाती है। तत्व को भूलकर वह भी मूढ़मति हो जाएगा और संसारिक सुख भोग के लिए उन्मत्त हो उठेगा। मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएगा। संसार में रहने के कामिनी कांचन का प्रलोभन इतना अधिक आकर्षण करता है कि विद्वान और ज्ञानी पुरुष भी सरलता से उससे उद्धार नहीं हो पाता उनका। इन बातों की मन ही मन में मैं जितनी ही विवेचना करता हूँ, मुझे उतनी ही संसार से घृणा होती चली जाती है। गुरुदेव, इसलिए मेरी एकांत वासना है कि मैं सदा ही आपकी सेवा में रहकर वेदों का अनुशीलन और अध्यात्म विद्या की परिचर्या और वेदांत वाक्यों को श्रवण करता हुआ इस जीवन को व्यतीत करूं। अब फिर से संसार में प्रवेश करके देह और मन को कलुषित करने की इच्छा नहीं होती। अब तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार में रहे, आपकी सेवा में रहकर तत्व विद्या का अनुशीलन करता रहूं। गुरुदेव, तरुण वयस्क गुरु भक्त शिष्य शिव गुरु के मुख से ऐसी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर क्षण भर के लिए उसके मुख को देखते रहे। थोड़ी देर के पश्चात बोले, वत्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना नहीं चाहते? परंतु संन्यास ग्रहण करने का समय भी तो अभी नहीं आया। संसार में रहकर जो माता पिता की सेवा नहीं करता, आश्रित अनुगत तथा आत्मीय स्वजनों का प्रतिपालन और अतिथि सेवा आदि शुभ कर्मों को नहीं करता, वह उच्चाश्चर्य का प्रतिपालक और श्रेष्ठ मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। यानी जिस तत्व को तुम पाना चाहते हो, ज्ञान को अर्जित करना चाहते हो, फिर वो उसका अधिकारी नहीं बन पाता है। गृहस्थाश्रम में रहकर ही मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उन्मुक्त हो सकता है। और जब तक इन ऋणों से उन्ऋण न हो, मानव जीवन की कोई भी तपस्या और धर्म साधना सिद्ध नहीं हो सकती। तो उनका गुरु का ये यहाँ पे कहना है कि कर्तव्यों का पालन कर इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करते हुए, इंद्रजीत बनते हुए ज्ञान के मार्ग पर चला जाए, तत्व ज्ञान के मार्ग पर चला जाए और उसके साथ अपना उद्धार किया जाए। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी से ये ज्ञान मार्ग भी सफल बनेगा। वत्स, इन सब बातों को विचारते हुए तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने माता पिता को प्रसन्न करो। तुम्हारे लक्षणों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में तुम्हारे द्वारा संसार का कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। इसलिए अब तो तुम जाओ और गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने कर्तव्य को पूरा करो। पीछे वय प्राप्त होने पर यदि उचित प्रतीत हो तो संन्यास धर्म को ग्रहण करना। गुरु से कर्तव्य का उपदेश सुनकर ब्रह्मचारी शिव गुरु ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर को प्रस्थान किया। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन कर घर लौटने पर विद्वान पुत्र शिव गुरु को पाकर माता पिता बहुत ही खुश हुए। शिव गुरु की विद्वता की चर्चा सारे प्रदेश में होने लगी। कितने ही संपन्न और विद्वान सजातीय ब्राह्मणों ने
अपनी अपनी कन्याओं के साथ शिव गुरु का विवाह करने का प्रस्ताव किया। अंत में पमद पंडित नाम के एक संपन्न ब्राह्मण की विदुषी भक्तिमयी साध्वी सुशीला कन्या कामाक्षी देवी के साथ बड़े समारोह से शिव गुरु का विवाह हो गया। विवाह के अनंतर दाम्पत्य प्रेम से परितृप्ति प्राप्त कर शिव गुरु व आनंद के साथ समय व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार से अनेक वर्षों के व्यतीत हो जाने पर पति पत्नी का यौवन काल समाप्त होने लगा। अभी तक किसी संतान का मुख नहीं देखा था। संतान के अभाव से दोनों पति पत्नी सदा दुखी रहते थे। एक दिन मन ही मन में शिव गुरु सोचने लगे कि हाय, ये क्या हुआ। गुरु की आज्ञा से गृहस्था आश्रम में प्रवेश कर दार परिग्रह भी किया, परंतु गृह धर्म का सर्वश्रेष्ठ उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इतना समय व्यतीत होने पर भी जब पुत्रोत्पन्न नहीं हुआ तो इस आश्रम में और अधिक दिन तक अवस्थान करने से लाभ ही क्या। लेकिन बिना पुत्र के पिंडदान कौन देगा, और बिना पिंडदान के अनंत काल तक नरक में वास करना होगा। पितृ पुरुष गणों का पिंडों तक लुप्त होने पर कुल धर्म कुलूषित होगा। इसलिए पुत्रहीन अंधकारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से विचार करके बड़ी उदासीनता से जीवन व्यतीत होने लगा। पतिव्रता पत्नी भी पुत्राभाव से दुखित हो मर्माहत हुई और नितांत विषण्णता के साथ जीवन भार वहन करने लगी। पति को अत्यंत उदासीन देख बुद्धिमती धर्मशीला पत्नी के उसने एक दिन अपने पति से कहा, आर्य, इस प्रकार से विष्णु मन होकर और अधिक दिन तक काल अतिवाहित करने से क्या लाभ। आप तो सर्वशास्त्रों की पंडित हैं और मैं साधारण बुद्धि रखने वाली साधारण स्त्री। मैं आपका क्या परामर्श दे सकती हूँ, मैं क्या आपको समझा सकती हूँ। परंतु तब भी मन में एक भावना का उदय हुआ है। मैं उस भाव को आपके सम्मुख अधिक दिन तक व्यक्त किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि पति ही पत्नी की एकमात्र गति है। सुख सौभाग्य दुख दुर्दशा अर्थात किसी भी प्रकार के भाव का मन में यदि उदय हो तो पति परायण स्त्री का ये कर्तव्य है कि वह पति देव के चरणों में निवेदन करे। पत्नी की बात सुनकर शिव गुरु ने कहा, प्रियतमे, तुमने जो कुछ कहा है वह अतीव सत्य है। पत्नी के मन में दुख सुख के संबंध में जो भी भाव उदय हो उन्हें अकपट भाव से, मतलब बिना छल बिना कुछ छुपाए बिना कपट किए पति के सामने निवेदन कर देना पति परायणा साध्वी पत्नी का कर्तव्य है। इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे हम दोनों महादुखी हैं। तुम्हारे मन में किन भावों का उदय हुआ है तुम अकपट कहो, व्यक्त करो, संभव है उससे कोई मार्ग ही दर्शित हो। पति के वाक्यों से उत्साहित होकर कामाक्षी देवी ने कहा, स्वामी, मेरे मन में ये बात आती है कि पुत्राभाव से इस प्रकार से व्याकुल होकर समय व्यतीत करने से क्या लाभ। इससे तो अच्छा यही होगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम देव आराधना करें। संभव है प्रसन्न होकर भगवान हम पर दया करें। अनेक युगों से ऐसा होता चला आया है, अतएव हम भी पुत्र लाभ के लिए व्रत उपासना और जप तप का अवलंबन कर कुल के इष्ट देवता भगवान पीनक पाणी को प्रसन्न करें। यदि देवादिदेव महादेव को अपने जप तप से प्रसन्न कर सके तो अवश्य ही उनकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बुद्धिमती पत्नी की मर्म स्पर्शी बात सुनकर विद्वान पति शिवगुरु बहुत खुश हुए और उसी दिन से कठोर व्रत धारण कर दोनों पति पत्नी महादेव शिव की आराधना में प्रवृत्त हो गए। कभी आधे पेट और कभी बिल्कुल एकदम उपवास करके पूरे दिन भूखे रहना, और कभी कंदमूल फल खाकर कठिन शिव साधना करने लगे। अंत में शिव गुरु शीतकाल में जलमग्न होकर और ग्रीष्म काल में हुताशन प्रज्वलित कर कठिन साधना संपन्न करने लगे। बहुत दिनों की
तपश्चर्या के बाद आशुतोष शंकर उनका तपस्या संतुष्ट हो गए। एक दिन सोते हुए शिव गुरु ने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण संपन्न होकर उनसे कह रहा है, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुमको शीघ्र ही पुत्र फल लाभ होगा, परंतु तुमसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पुत्र तुमको दो प्रकार के मिल सकते हैं, एक तो परम ज्ञानी और महाविद्वान साधु स्वभाव का मिल सकता है, किंतु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी। दूसरे प्रकार का पुत्र मूर्ख ज्ञानहीन होगा, लेकिन उसकी आयु लंबी होगी, वो दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। इन दोनों प्रकार के पुत्रों में से किस प्रकार का पुत्र चाहते हो, जो सरल हृदय से स्पष्ट कहो। स्वप्न देखते ही देखते शिव गुरु ने कहा, देव, मूर्ख पुत्र तो यम के समान होता है, वैसे पुत्र से तो पुत्रहीन रहना मंगलजनक है। यदि आप सचमुच हम लोगों के तप से प्रसन्न हुए हैं तो साधु विद्वान और ज्ञानी पुत्र प्रदान करने की ही कृपा कीजिए। तथास्तु कहकर वृद्ध ब्राह्मण अंतर्धान हुए। इधर आँख खुलने पर परम प्रसन्न होकर शिवगुरु ने पत्नी को बुलाकर कहा, प्रियतमे, प्रतीत होता है कि इतने दिनों के बाद देवादिदेव महादेव हम पर प्रसन्न हुए हैं। मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से कहकर शिवगुरु ने स्वप्न व्यतीत समस्त घटना पत्नी को कह सुनाई। महिमामयी साध्वी धर्म परायणा कामाक्षी देवी स्वस्वप्न की बात को सुनकर बहुत आनंदित हुई। इसके बाद जब तप और व्रत का उद्यापन कर साधना समाप्त की गई और दोनों धर्मपरायण पति पत्नी धर्मशास्त्र के मंतव्य अनुसार पुनः गृहस्थाश्रम का पालन करने लगे।